Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in tissue culture medium, the embryoids formed from pollen grain is due to. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम pollen grain को टिश्यू कल्चर के लिए यूज करते हैं तो उस मीडियम में हमें एम्ब्रियोइड्स देखने को मिलते हैं, तो ये किस वजह से जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से जो करेक्ट है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी एम्ब्रियोइड। यहाँ पर पहले हम इस टर्म का मतलब समझेंगे एंड इसके बाद जो पोलन ग्रेन का कल्चर है उससे इसे रिलेट करके देखेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो एम्ब्रियोइड्स जो हैं ये सिंपली होते हैं मास ऑफ टिश्यू, यानी जो सेल्स हैं जब वो एक क्लस्टर फॉर्म कर लें जिसे टिश्यू कहा जाता है एंड ये कोई पर्टिकुलर शेप में नहीं दिखे, रादर एक मास की तरह दिखे, तो उसे हम एम्ब्रॉइड कहते हैं एंड ये हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। अब इसके फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो जब पोलन ग्रेन को हम लेकर उसे कल्चर के लिए रखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे दे विल स्टार्ट टू डिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट होकर ये फॉर्म करेंगे अदर सेल टाइप्स, बिकॉज इसके बाद ही हमें एम्ब्रियोइड मिलेगा जिसे आगे जाके हम कंप्लीट प्लांट भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिससे सेल्स डिफरेंशिएट होके अदर सेल टाइप बनाती हैं, दिस इज कॉल्ड सेल टोटीपोटेंसी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड एज सेल टोटीपोटेंसी। तो जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा इन अ सेल उतनी ही ज्यादा उसकी पोटेंसी होगी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एट द टाइम ऑफ टिश्यू कल्चर, बिकॉज ये एंश्योर करेगा कि जो कल्चर है इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। अब क्वेश्चन में दिए हुए ऑप्शंस को एक एक करके कंसिडर करते हैं। सेल्यूलर टोटीपोटेंसी, तो ये बिल्कुल करेक्ट है जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बी सेज ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये वो फेनोमेना है जहां पर जो 3 जर्म लेयर्स एम्ब्रियो में जो हमें देखने को मिलती हैं वो डेवलप होकर इंटरनल ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर दें ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो उस प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस कहा जाता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर एम्ब्रियोइड फॉर्मेशन। सी कह रहा है डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज ये हमें फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है जहां पर कि एक पोलन ग्रेन एग से फ्यूज हो जाता है एंड द अदर वन गोज टू द पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली होते हैं तो उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। डी कह रहा है टेस्ट ट्यूब कल्चर, तो ये भी इनकरेक्ट है बिकॉज जो एनवायरमेंट है इसका एम्ब्रियोइड पे कोई असर नहीं होता, रादर ये सेल की प्रॉपर्टी की वजह से फॉर्म होते हैं। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।